नमस्कार, मैं बजरंग सिंह चारण, आर्य एजुएप सीकर से। आज इस एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम आपको L2 जो एसएसटी का एग्ज़ाम होगा फरवरी में, उसकी रणनीति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सबसे पहले तो मैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा जिन्होंने व्याख्याता भर्ती परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, और जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए वो निराश न हो, क्योंकि उनको एक और मौका मिल रहा है। और फरवरी तक आप अपनी रणनीति के हिसाब से तैयारी करें, निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी तैयारी अच्छी चली हुई है तो उसको थोड़ा सा आगे एक अच्छा प्रयास और कर दें तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। यहाँ एसएसटी में जो पेपर होगा वो 300 अंकों का होगा, और इसका अंक भार आप देखें कि 4 पार्ट में बटा होगा। पहले पार्ट में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और भूगोल का पार्ट होगा जो 80 नंबर का होगा। और ये अभी जिन्होंने व्याख्याता भर्ती में तैयारी की उन्होंने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया है, इसलिए आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। और बहुत सामान्य से क्वेश्चन आते हैं, तो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, काफ़ी आपने इकट्ठा कर रखा है, तो उसको एक बार रिपीट कर लें अच्छे से। और जो कमियां आपको उस समय नजर आई थी कि व्याख्याता भर्ती के समय ये कमी रही, तो उस कमी का आप यहाँ निस्तारण कर लें। इसका दूसरा पार्ट होगा शैक्षिक परिदृश्य तथा सामान्य ज्ञान, ये नया जोड़ा इस बार, और इसका अंक भार 50 का है, तो महत्वपूर्ण भूमिका तो इसकी भी रहेगी। तो इसमें आप एक दीनवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, होशियार सिंह करके कोई लेखक है, मैंने देखा अच्छा लिखा उन्होंने, और वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। और उसके साथ साथ आप जो तीसरा पार्ट है ये बड़ा होगा, क्योंकि 140 अंक इसी से होंगे, और इसके 5 पार्ट हो जाएंगे, जिसमें भारतीय इतिहास होगा, राजनीति विज्ञान होगी, आपके अर्थशास्त्र होगा, भूगोल होगा, और शैक्षणिक विधियां होगी। तो इसके लिए आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। लक्ष्य की जो बुक है काफ़ी सफिशियंट है। बच्चे फ़ोन करते हैं कि भाई ये बताओ, वो मैं कह रहा हूँ आपको एक जगह आप अपने ध्यान को केंद्रित करें, कोई भी बुक लें, पर पूरा जो ध्यान है आपका उसके ऊपर होना चाहिए, ताकि आप लक्ष्य को आसानी से भेज सकें। साथ ही साथ कक्षा 6 से 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें हैं उनको गहराई से पढ़िएगा, और जो सामान्य अध्ययन की पुस्तक है जो चलती है 6 से 10 तक, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। बहुत ही छोटी छोटी सूचनाओं के माध्यम से उसमें तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, और बहुत ही बहुउपयोगी पुस्तक है, उसके ऊपर आप ध्यान दें पूरा। और जो चौथा पार्ट है वो शिक्षा मनोविज्ञान और सूचना तकनीक का होगा, और ये 30 अंक का होगा। तो अभी आपने तैयारी कर रखी है, और जो आपके पास पुस्तक है तो हमारे आर्य पब्लिकेशन की शिक्षा मनोविज्ञान की बुक है, वो भी आती है, आपने देखी होगी। अभी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी इस बुक से अच्छे प्रश्न निकले थे, तो संक्षिप्त में सरल भाषा में लिखी गई है। साथ ही साथ आपके पास जो और मटेरियल उपलब्ध है शिक्षा मनोविज्ञान का, उसका अध्ययन करें और निराशा न रखें दिल के अंदर। अब शीघ्र ही दीपावली के बाद जो एसएसटी लेवल 2 का टेस्ट सीरीज है वो शुरू करेंगे, और पूरा मनोयोग लगाएंगे हम लोग भी कि टेस्ट सीरीज का ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट आपके परीक्षा में आपको मिले। जैसे व्याख्याता भर्ती में इतिहास की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिन बच्चों ने दी है और बहुत ही इत्मीनान के साथ उन प्रश्नों को हल किया, तो मैं कह रहा हूँ कि लगभग 75% प्रश्न वहाँ से निकले हैं। 1-2 दिन में हम उसका पूरा वो आपको तथ्यात्मक विवरण उपलब्ध कराएंगे, तब आपको यकीन होगा कि बिल्कुल सही है। तो आप एक बेहतरीन कल के लिए एक नए हौसले के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि टेस्ट अगर आप ढंग से संचालित करके दे लेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आधी समस्या का हल वहीं हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू परीक्षा के हम उसको तैयार करेंगे, उनका स्तर भी वैसा ही रखेंगे, ताकि बच्चे मानसिक रूप से उस चीज के लिए तैयार रहे कि परीक्षा के समय किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बच्चा प्रयास ये करे कि जितना समय उसके पास अब उपलब्ध है उसका अधिकतम उपयोग हो। तो जो भी आपका सिलेबस है उसको बेहतरीन तरीके से आप प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं कि आखिर में ये हो वो हो। और दूसरा, आप जैसे टेस्ट देते हैं तो पहले दिन आप उसकी तैयारी करके दें, ये अंदाज न लगाएं कि बस आखिर में मेरे टेस्ट में शामिल होना है, क्योंकि उससे आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इससे अच्छा ये रहेगा कि आप एक नए मनोयोग से अपने आप को स्थापित करें। जय हिंद, जय भारत।